राहुल और उसके दोस्तों ने साथ मिलकर शहर के लोगों में वृक्षारोपण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से टाउन हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम के खर्च के लिए प्रायोजक भी मिल गया था। कार्यक्रम की सारी रूपरेखा तैयार हो गई थी। कार्यक्रम का दिन नज़दीक आ रहा था और तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। कार्यक्रम के 3 दिन पहले ही राहुल और उसके दोस्त कैंटीन में इकट्ठा हुए। राहुल सबका नेता था। सभी लोग राहुल के आदेश पर काम कर रहे थे, लेकिन प्रिया थोड़ी सी अभिमानी लड़की थी। उसके साथ काम करना काफ़ी मुश्किल था। प्रिया बात बात पर गुस्सा हो जाती थी और दलीलें भी करती रहती थी। टाउन हॉल के कार्यक्रम के मंच सज्जा की टीम भी तय हो गई थी। उस टीम का लीडर प्रिया को बनाया गया। कार्यक्रम का वक्त सुबह का रखा गया था। सवेरे थोड़ा जल्दी हॉल पर पहुंचकर डेकोरेशन कर सकते थे, लेकिन उसमें अगर जरा सी भी देर हुई तो कार्यक्रम शुरू करने में भी देर हो सकती थी। राहुल इसी बात को लेकर परेशान और चिंतित था। डेकोरेशन टीम की कैप्टन प्रिया थी। इस कारण राहुल की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई थी। वक्त पर काम खत्म कर देने के बारे में प्रिया को बताना बहुत ज़रूरी था, लेकिन प्रिया तो अपनी ही मनमानी करने वाली लड़की थी। राहुल ने जरा अलग तरीके से काम किया। प्रिया से मिलकर उसने कहा, प्रिया, तुम्हें अपनी टीम को डेकोरेशन के लिए सवेरे जल्दी जल्दी भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कार्यक्रम की अगली रात को ही डेकोरेशन का काम निपटा लें तो कैसा रहेगा? तुम क्या कहती हो इस बारे में? 2-4 सेकंड सोच लेने के बाद प्रिया के चेहरे पर हंसी दिखी। उसने कहा, अरे वाह राहुल, बहुत अच्छा सुझाव है। अगले दिन डेकोरेशन का काम खत्म कर लेने से हम कार्यक्रम के दिन सवेरे से ही रिलैक्स रह पाएंगे और डेकोरेशन का काम तो अगले दिन की रात को देर तक कर सकते हैं। और इस तरह से काम भी हो गया। राहुल अगले दिन डेकोरेशन करवाना ही चाहता था, लेकिन वो आदेश देकर बात करता तो शायद प्रिया उस पर गुस्सा भी हो जाती। लेकिन राहुल ने क्या किया? अगले दिन डेकोरेशन करो ऐसा कहने के बदले उसने कहा कि क्या हम अगले दिन डेकोरेशन कर सकते हैं? बस शब्दों का ही कुछ फ़र्क है, लेकिन अर्थ कितना बदल जाता है। आप भी यह कर सकते हैं। आदेश देने का यह अलग तरीका अपनाइए। दूसरे के आदेश पर काम करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जैसे शब्दों में अपनी बात रखिए। आदेश देने के बदले इस तरह से कही बात ज़्यादा अच्छा काम करवा सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल ने यह भी कहा कि प्रिया, मुझे पता है कि डेकोरेशन तो तुम कार्यक्रम की अगली रात को श्रेष्ठ ही करोगी, लेकिन अगर दूसरे दिन सवेरे थोड़े से ताज़ा फूल मंच पर के टेबल पर रख दें तो कैसा रहेगा? राहुल की बात सुनकर प्रिया ने पूरे उत्साह के साथ कहा, तुम अब वो सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगी।
सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। सवेरे सवेरे हम 2-3 लोग आकर ताज़ा फूलों से डेकोरेशन का सारा काम संभाल लेंगे। प्रिया की ओर से इतना अच्छा सहयोग क्यों मिल रहा था? क्योंकि राहुल ने आदेश देने का अपना तरीका बदल दिया था। लोगों को सीधा आदेश या हुक्म देने से उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है, वो आहत होते हैं। सीधा आदेश देने के बदले यह नया तरीका अपनाकर सामने वाले इंसान की सृजनशीलता को प्रोत्साहित कीजिए। उन्हें खुद निर्णय लेने का मौका देंगे तो हुक्म देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस तरह से सामने वाले इंसान को अपनी कमी सुधारने का प्रोत्साहन मिलेगा और जो लोग आपके खिलाफ होंगे वो भी आपका सहयोग करेंगे। जो लोग दूसरे लोगों का मन जीतने की कला नहीं जानते, वो एक गलती बार बार दोहराते रहते हैं और वो है हुक्म या आदेश देने की गलती। इस तरह के लोग अपना काम करवाने के लिए आदेश देते रहते हैं, लेकिन उन्हें इतना भी पता नहीं होता कि अपना काम करवाने के लिए जो आदेश देना है उसमें अगर वो जरा सा ही बदलाव कर दे तो सारा काम आसानी से हो जाएगा। हरीश भाई इस बात को भली भांति जानते हैं। हरीश भाई का बेटा 10वीं क्लास में पढ़ता है, लेकिन पढ़ाई में उसका जरा भी मन नहीं लगता। उसकी याददाश्त अच्छी है, लेकिन वो अगर स्कूल की किताबें पढ़े तो कुछ याद रहे ना। वो अपना पूरा दिन तो दोस्तों के साथ गप्पे लगाने में गवा देता है। मुश्किल से 1-8 घंटे पढ़ता है, उसमें भी मानो बहुत थक गया हो ऐसे टीवी देखने बैठ जाता है। स्कूल की परीक्षा में भी मुश्किल से पास हो पाता है। हरीश भाई और उनकी पत्नी परिणाम की चिंता में पूरे दिन उस पर पढ़ाई के हुक्म चलाते रहते हैं कि पढ़ने बैठ, लेकिन फिर भी परिणाम शून्य। लेकिन अब हरीश भाई ने बेटे के साथ बात करने का तरीका ही बदल दिया है। एक दिन बेटे के साथ पढ़ाई और परीक्षा के बारे में बात करते करते उन्होंने उससे कहा कि बेटे, आने वाली परीक्षा में अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए कुछ नया सोचा है क्या? उनकी इस बात का अच्छा असर हुआ। बेटे ने सोचना शुरू कर दिया। उसने पढ़ाई में अपना मन लगा लिया। अच्छे से पढ़ाई करने के कारण उसका असर परीक्षा में भी अच्छा हुआ। उसका परिणाम काफ़ी अच्छा आया। यह सब हुआ, उसके पीछे कौन सा मनोविज्ञानी कारण काम करता है? हमने ऊपर के किस्सों में देखा है कि किसी को सीधे आदेश या हुक्म देने के बदले बात को ऐसे कहा जा कि इंसान उस बात पर सोचने लगता है। किसी को आदेश देने पर वो जितना अच्छा काम नहीं करता, उससे ज़्यादा अच्छा काम वो ही इंसान खुद सोचकर अपने आप करता है, तब होता है। एक दूध की डेयरी के मैनेजर की शिकायत थी कि उनकी डेयरी के कुछ कर्मचारी ढंग से काम नहीं करते। कभी कभी तो सफाई जैसा काम 2 अलग अलग कर्मचारी 2-2 बार करते रहते हैं, तो कुछ काम वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है, कोई वो काम करता ही नहीं। एक शिफ्ट का स्टाफ अपनी शिफ्ट का काम पूरा होने पर दूसरी शिफ्ट के स्टाफ को काम सौंपते वक्त पूरी जानकारी नहीं देता।
जिससे ऐसी कुछ गलतियां होती रहती हैं। काम भी देरी से होता है। उन्होंने सोचा कि स्टाफ के सभी लोगों को इकट्ठा कर उन्हें आदेश दूं कि हर कर्मचारी अपने काम की तमाम ज़रूरी जानकारी आज से ही दूसरे कर्मचारी को भी दे दे। लेकिन फिर उन्हें लगा कि ऐसे कई आदेश तो पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। मैनेजर ने नया तरीका अपनाया। उन्होंने कर्मचारियों की एक मीटिंग बुलाकर उन्हें श्रेष्ठ प्रत्यायन के लिए कुछ अच्छे दृष्टांत सुनाते हुए कहा, अगर हम चाहें तो हमारा काम भी आसान बना सकते हैं। मैं आप लोगों से इतना ही जानना चाहता हूँ, क्या हर कर्मचारी को अपने काम की ज़रूरी जानकारी दूसरी शिफ्ट के कर्मचारी को देनी चाहिए या नहीं? ऐसा करने से कोई फ़र्क पड़ सकता है? उनकी इस बात ने तो मानो जादू कर दिया। सभी कर्मचारी कहने लगे, हाँ साहब, सभी को अपने अपने काम की ज़रूरी जानकारी दूसरे कर्मचारी को देनी ही चाहिए। ऐसा करने से ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। ऐसा करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इससे काम अच्छी तरह होगा और आसान हो जाएगा, जिससे काफ़ी वक्त भी बचेगा। मैनेजर जो बात कहना चाहते थे, वो बात खुद कर्मचारियों के मुंह से सुनकर वो खुश हो गए। भला इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी उनके लिए? ज़रा सोचिए कि यह कैसे हुआ। उत्तर साफ है कि उन्होंने कर्मचारियों को सीधा आदेश देने के बदले यह नया तरीका अपनाया। उन्होंने कर्मचारियों से पूछा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या ऐसा करने से कोई फ़र्क पड़ेगा? उनके इन्हीं सवालों से उनका काम हो गया। हम सबका यह अनुभव है कि कभी कोई काम करने के बारे में सोचते ही हैं और करने की तैयारी भी करते हैं, लेकिन उसी काम के लिए अगर कोई आदेश करे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। याद करिए कि आपने भी ऐसे कई काम किए होंगे जो दूसरों ने बताए होंगे, लेकिन उसी काम के लिए अगर आपको कोई हुक्म करता तो क्या आप वो काम करते? ठीक ऐसा ही दूसरे लोगों का भी होता है। हुक्म किसी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए कहीं पर भी अगर आदेश या हुक्म देने की ज़रूरत हो तो यह नया तरीका अपनाइए। अगर आप श्रेष्ठ रीत से आदेश देना चाहते हैं तो इन दो बातों पर विशेष ध्यान देने से लोग खुशी खुशी आपका काम करेंगे। पहला, लोगों को काम करने की ज़रूरत महसूस हो तभी वो काम करते हैं। इसलिए किसी को भी सीधे काम सौंपने से पहले खुद से ये सवाल करें कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे उसे काम करना ज़रूरी लगे। सामने वाले इंसान के मन में काम करने की ज़रूरत पैदा करें। अगर आप उसे महसूस कराएंगे कि काम करना उसके लिए ज़रूरी है तो वो अपने आप काम करने लगेगा। दूसरा, आपने देखा होगा कि कोई गायक पैसे कमाने के लिए जब स्टेज शो करता है तो उस वक्त जितने पैसे इकट्ठे नहीं होते उससे ज़्यादा पैसे उसके किसी चैरिटी शो में इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों को अच्छे और नेक कामों में भी रुचि होती है। आप जो भी काम करना चाहते हैं उसके साथ अगर अपना नेक इरादा जोड़ देंगे तो लोगों को आदेश नहीं देने पड़ेगा। घर के उपयोग में ली जाने वाली चीज़ों के नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी दिव्या बहन को उनके नीचे काम करने वाली
एक विक्रेता अमिता बहन ने शिकायत करते हुए कहा कि मैडम, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरी बिक्री क्यों नहीं बढ़ती। मेरी टीम के विक्रेता दिल लगाकर काम नहीं करते। मैं तो इन सबसे परेशान हो गई हूँ। दिव्या बहन ने सोचा कि उससे कहें कि पैसे खर्च करोगे तब व्यवसाय बढ़ेगा ना। अगर अपने गांव में अच्छा व्यवसाय नहीं हो रहा तो दूसरे गांव में व्यवसाय करिए। लेकिन उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया और अमिता बहन से कहा, आपका व्यवसाय बढ़ाने के लिए मेरे पास 2 सुझाव हैं। अमिता बहन खुश हो गई और बोली, कौन से सुझाव हैं मैडम, कृपया जल्दी सुनाइए। दिव्या बहन ने कहा, अमिता बहन, अगर संभव हो तो आपको थोड़ा और खर्च करने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़े पैसे खर्च करके अपने विक्रेता को तालीम दिलवाएंगे तो उनकी सेल्स में काफ़ी फ़र्क आएगा, बिक्री बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि संभव हो तो आपको अपने गांव के अलावा दूसरे शहरों में भी अपने विक्रेता का नेटवर्क बढ़ाना चाहिए। आपका गांव छोटा है, इसलिए संभव हो तो आप दूसरे शहरों में भी अपना व्यवसाय शुरू कर दीजिए। इस तरह दिव्या बहन की बात में 2-3 बार संभव हो तो जैसे शब्द का उपयोग सुनकर अमिता बहन भी संभावनाओं के बारे में सोचने लगी। वो नई संभावनाओं के लिए तैयार हो गई। अगर दिव्या बहन अमिता बहन को सीधा आदेश दे देती कि विक्रेता के लिए तालीम का खर्च करिए, अपने गांव के अलावा दूसरे गांव में भी व्यवसाय शुरू कीजिए, तो अमिता बहन कई सारे बहाने बना देती। वो शायद दिव्या बहन की बात पर गौर ही नहीं करती। इसलिए कहता हूँ कि आदेश देना ही है तो उसके नए तरीके अपनाओ। विनती के सूर में भी आदेश दिया जा सकता है। मैं जिसे आदेश दे सकूं, ऐसा होने पर भी उनसे बिना किसी आदेश के अपना काम निकलवा लेता हूँ। अगर आपकी सत्ता हो और सामने वाले का फर्ज, फिर भी उसे ऐसे आदेश दीजिए कि वो खुशी खुशी आपका काम करे। आदेश देने पर वो इंसान काम तो करता ही है, लेकिन वो अपना फर्ज समझकर करता है। एक मशीन की तरह काम करता है। उस काम में प्यार नहीं होता। सीधे उपदेश या हुक्म देने के बजाय आदेश देने की यह नई रीत अपनाइए। धन्यवाद।